आज हम देखेंगे पाइपिंग का जो ड्राइंग होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है मोस्टली यूज़ होने वाला है पाइपिंग सिस्टम में। तो इसमें क्या है कि फैब्रिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और इरेक्शन जब साइट पे काम करते हैं तो ये ड्राइंग को हम लोग यूज़ करते हैं। इनसे रेफरेंस लेते हैं कि कौन सा लाइन है, कितना साइज़ का है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा फिटिंग है, कितना जॉइंट है यहाँ पे और कोऑर्डिनेशन किधर किधर आ रहा है, तो वो लाइन को हम लोग किधर इसको इरेक्शन करवाना है। जब हम लोग साइट पर रहेंगे तो ये सब हम लोग को देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इस ड्राइंग का देखते हैं इसका डायरेक्शन कहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थिंग यहाँ पर दिया हुआ है। अगर नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर होगा और ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर हो जाएगा। तो अभी हम लोग आते हैं अब ड्राइंग में जो दिया हुआ है आइसोमेट्रिक का, तो वो हम लोग उस पर रिव्यू करते हैं और वो क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। आप चाहे तो स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से स्टार्टिंग करके आपको बताएंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ है, क्या यूज़ होता है, तो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि SW दिया हुआ है, इसका मतलब होता है शॉप वेल्डेड और जॉइंट का नंबर 27, मतलब जो हमारा वर्कशॉप में जो फिटअप होगा, जो वेल्डिंग होगा उसका जॉइंट नंबर 27 होगा। और ये जो राइटिंग किया हुआ है CONTION जो कंटिन्यूशन है, मतलब जो नेक्स्ट जो ड्राइंग है इसके इधर पे वो कंटिन्यूशन, ये लाइन नंबर में आप देखेंगे शीट नंबर 3 में, तो इसके नेक्स्ट वाला जो कनेक्शन है तो इसमें आपको ये मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ ईस्टिंग एन मतलब नॉर्थिंग एलिवेशन, ये जो तीनों जो चीज़ जो दिया हुआ है ये आपका कोऑर्डिनेशन है। ये मोस्टली यूज़ होता है साइट पर। जब आप साइट पर जाएंगे तो इसका इम्पोर्टेंट रोल है और इसके बारे में एक अलग से सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि अगर इसको बताने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। अब ये जो 1 है 50 NPT है, इसका 1 का मतलब क्या होता है, इसका डिटेल होगा हमारा इसमें बिल ऑफ मटेरियल में। जब बिल ऑफ मटेरियल में हम लोग एक बार चेक करेंगे बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, तो बिल ऑफ मटेरियल इसी को बोलते हैं। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन करता है इसको क्या बोलते हैं पूरे को, तो इसको कहेंगे बिल ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये होता है, ये डिस्क्रिप्शन का हो गया कि डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सा मटेरियल है, और NPT का मतलब होता है नॉमिनल पाइप ऑफ डाया, उसका साइज़ क्या है, और ये हमारा कोड हो जाता है आइटम का, और इस कॉलम में हमारा क्वांटिटी हो जाता है कि कितना क्वांटिटी में है ये सब। और ये 1 जो अभी आपको देखा है, तो 1 में क्या है, पाइप सिमलेस है, बेवल एंड शेड्यूल 10 शेड्यूल का है, ASTM A312 TP316L, मतलब कि 2 इंच का पाइप है। 50 mm का मतलब है कि जब आप कन्वर्ट करेंगे mm में तो 2 इंच में हो जाएगा। और ये SS का पाइप है A312, ये हमारा ग्रेड होता है, स्पेसिफिकेशन होता है पाइप का। तो यहाँ पर जब आते हैं ड्राइंग में, तो ड्राइंग में वही चीज़ दिया 1, इसका मतलब ये पाइप हमारा है SS का है, और ये हमारा 2 इंच का नॉमिनल पाइप अप डाया, ये पाइप हमारा 2 इंच का है। और ये जो पाइप है नॉर्थ से साउथ इधर पे आया, और इसके बीच में क्या क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। S4 SU23 FPG-3, ये हमारा सपोर्ट का डिटेल्स है। जब सपोर्ट का ड्राइंग में इस लाइन नंबर से जब चेक करेंगे तो मालूम चलेगा ये कौन सा सपोर्ट है। तो इसका भी एक अलग ड्राइंग होता है, इसके बारे में समझना होता है। तो इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पाइप सपोर्ट डिटेल में कि कितना टाइप का सपोर्ट पाइपिंग सिस्टम में यूज़ होता है। तो उसके लिए एक अलग से ड्राइंग आपको मतलब कि वीडियो बनाए देंगे इसके बारे में। उसके बाद में फिर जब हम लोग इधर पे जब आते हैं तो यहाँ पे एक FW SW, FW का मतलब ये होता है फील्ड वेल्ड होता है। फील्ड वेल्ड मतलब ये जो साइड पे जो फिटअप होगा उसी को फील्ड वेल्ड जनरली हम लोग बोलते हैं। और ये SPL का मतलब होता है स्पूल नंबर 4, मतलब ये फील्ड वेल्ड को इधर से जो हमारा जो पाइपिंग सिस्टम जो रहेगा, जो कंपोनेंट इसके साथ फिटिंग लगा रहेगा, उसको स्पूल नंबर 4 बोलेंगे। अब यहाँ से फील्ड वेल्ड हो गया, फिर SW30 SW31, फिर यहाँ पे FW32 आ जाएगा। फिर ये यहाँ से जो कंप्लीट जो क्या हुआ है पाइप टू एल्बो, फिर यहाँ पर पाइप टू एल्बो, तो ये कंप्लीट स्पूल नंबर जो हमारा जो दिया होगा इसका स्पूल नंबर हमारा 5 दिया हुआ है। 4 ये था और ये 5 है, मतलब ये फील्ड वेल्ड से लेके ये फील्ड वेल्ड जो हमारा कंप्लीट ये लाइन है इसको स्पूल नंबर 5 बोल देंगे।
तो ये ऐसे हम लोग समझते हैं स्पूल 4 स्पूल 5, मतलब जहाँ से फील्ड वेल्ड जो एंड होता है तो एक स्पूल सिस्टम में आता है। तो सीरीज़ बाय सीरीज होता है, ये 4 होगा, 5 होगा, नेक्स्ट 6 होगा, फिर नेक्स्ट 7 होगा, फिर नेक्स्ट 8 हो जाएगा। तो अभी हमारा लाइन क्या है, फील्ड वेल्ड 28 से फिर एक एल्बो लगा है, फिर यहाँ पे हमारा पाइप टू एल्बो हो गया शॉप वेल्ड 29। ये यहाँ से वर्टिकल जाता है, वर्टिकल मतलब अप की ओर जाता है। कितना हाइट जा रहा है, 793 में जा रहा है इसका पाइप का सेंटर, और इसका सेंटर 793 इसका हाइट हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये दो का मतलब क्या होता है कि आपका डिटेल में जाएंगे तो मालूम चलेगा कि 2 में क्या है हमारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर 2 है, इसमें 90 डिग्री का एल्बो है, बट वेल्ड है, 10 का शेड्यूल है, F403 मतलब स्टेनलेस स्टील का हमारा फिटिंग है, 90 डिग्री एल्बो है, 2 इंच का है। तो वो वही चीज़ यहाँ पे बताता है न, जो शो कर रहा है 2, मतलब वहाँ पे जाकर बिल ऑफ मटेरियल में चेक करेंगे तो हमको मालूम चलेगा अच्छा ये एल्बो है, और इसका साइज़ क्या है, और इसका मटेरियल क्या है, और इसका एंड किस टाइप का है। उसके बाद में जब हम नॉर्थ से साउथ इधर पे आते हैं तो इसके बीच में क्या क्या है, आपको एक सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे पाइप सपोर्ट है, इसका ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है लाइन नंबर। तो इसका जो ड्राइंग में है तो उसको पूरा मालूम चलेगा कि कौन सा टाइप का सपोर्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है, यहाँ पर रोलिंग कर रहा है। यहाँ पर रोलिंग कैसे करता है, 90 डिग्री का एल्बो है तो ये हमारा लाइन जो है वेस्ट की ईस्ट इधर पे जाता है, कितना डायमेंशन पे 232 पे जाता है, लेकिन यहाँ पर से अप हो जाता है, मतलब वर्टिकल हो जाता है, कितना 232 है, मतलब ये हमारा वर्टिकल रोलिंग होता है। इसका मतलब यहाँ मतलब 90 डिग्री का एल्बो है, यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो होगा, और इसका जो लेंथ का जो डायमेंशन है 328 दिया हुआ है। तो रोलिंग जब भी यहाँ पर फील्ड वेल्ड जब साइड पे करेंगे तो इसको यहाँ पर हम लोग फिटअप करके 45 डिग्री में ही यहाँ पे 32 का करेंगे, जोड़ नंबर 32। इसका कैसे रोलिंग का जो फिटअप होता है तो इसके लिए भी एक कंटेंट जो वीडियो है उसके लिए अलग से बना देंगे, क्योंकि ये भी एक अलग प्रोसीजर के हिसाब से फिटअप होता है जब रोलिंग वाला जो जॉइंट आता है। तो उसके बाद में हमारा इसका 328 इसका डायमेंशन हो गया। हमारा एक्चुअल पाइप ये है, बट जस्ट ये रेफरेंस होता है कि यहाँ से ये रेफरेंस इतना लिया फिर इतना से उठ गया, फिर यहाँ हम लोग जो एक्चुअल लेंथ जो होता है 328 होता है। अब ये 45 डिग्री का एल्बो हो गया, और यहाँ पर जो पाइप टू एल्बो जो फिटअप है वो सॉफ्ट वेल्डेड है, मतलब ये फैब्रिकेशन में होगा, ये याद रखना है आपको। ये भी SW35 है, ये भी पाइप टू एल्बो, ये भी सॉफ्ट वेल्डेड जॉइंट है, इसका मतलब ये वर्कशॉप में हुआ है ये। अभी यहाँ का जो डायमेंशन जो दिया हुआ है एल्बो टू आपका जॉइंट का जो डायमेंशन दिया हुआ है 1906 प्लस 34 का मतलब आपका यहाँ से, और इसका एल्बो सेंटर जो 2 इंच का जो लाइन होता है इसका 45 डिग्री का एल्बो का जो सेंटर होगा वो 34 होगा, मतलब कि आपका लाइन जो है वेस्ट ईस्ट पे जो कितना डिस्टेंस पे जा रहा है 1906 प्लस 34 करिएगा तो आपको ये डायमेंशन मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे भी स्पूल नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फील्ड वेल्ड जो था फील्ड वेल्ड 32 था, फिर ये लाइन यहाँ से कंटिन्यूशन सॉफ्ट वेल्डेड होता है, फिर यहाँ पे जाके फील्ड वेल्ड यहाँ पे आपका 38 होता है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पूल नंबर जो है ये 6 है। मतलब वही जो आपको बताया था पहले, जो जहाँ से फील्ड वेल्ड इधर से ये स्टार्टिंग और एंड से जो ख़त्म होता है उसके बीच का जो स्पूल नंबर होता है 6 होता है, क्योंकि 4 से यहाँ स्टार्ट किया था, स्पूल नंबर 4, स्पूल नंबर 5 और स्पूल नंबर 6। ये चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस करता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक बेसिकली अटेंड करने का, तो हम पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर मिसिंग कुछ हो जाए तो ज़रूर प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो उसके बारे में फिर हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा अप की ओर हो गया, फिर लाइन हमारा जो है एल्बो लग गया, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, नॉर्थ से साउथ की ओर में आता है यहाँ तक। तो इसका टोटल जो डायमेंशन दिया हुआ है आपका 6 मीटर जो दिया हुआ है, आपका जो 6 मीटर जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका जॉइंट से दिया हुआ है, जॉइंट से लेकर और ये जॉइंट तक दिया हुआ 6 मीटर। फिर इसका एल्बो सेंटर आप अलग से निकालना पड़ेगा, 2 इंच का एल्बो सेंटर कितना होता है। फिर उसके बाद यहाँ से जो दिया हुआ जॉइंट टू जॉइंट है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है कितना लेंथ पे ये लगा हुआ है 2 मीटर 338 पर दिया हुआ है आपका। फिर ये एल्बो सेंटर इसका 2 इंच का अलग हो जाएगा, और इसके बीच में एक सपोर्ट एक इधर आता है, 2 है, 3 है, 4 नंबर ऑफ 4 सपोर्ट इतना लेंथ पर आता है। और ये स्पूल नंबर 7 है, क्योंकि देखिए फील्ड वेल्ड यहाँ पर हो गया, फिर आपका नेक्स्ट जो फील्ड वेल्ड हो गया ये इधर हो गया, तो इसके बीच का जो स्पूल नंबर होगा 7 हो जाएगा। तो ये सारे जो चीज़ है आपको हमने कोशिश किया बताने का, आपको यहाँ पे जो
2 है। 2 ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ पर जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 90 डिग्री का एल्बो फिटअप है, कौन सा मटेरियल है, कितना ये वाला हाइट पे ये जा रहा है हमारा ऑलरेडी 588 का इसका हाइट है, ऑलरेडी यहाँ से शो कर रहा 588 एल्बो सेंटर टू एल्बो सेंटर इसका हाइट है हमारा 76 हमारा एल्बो सेंटर हो जाता है 2 इंच का 90 डिग्री का। तो ये एलिवेशन दिया हुआ है, एलिवेशन मतलब एल्बो सेंटर का जो एलिवेशन है 11440 दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ें हमने बताने की कोशिश किया है आपको। अगर इसमें कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो या अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर करें। आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझाने के लिए कि ये सारा चीज़ पाइपिंग आइसोमेट्री में क्या क्या होता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है।